अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ जाएं जनाब, सुबह की गरम गरम चाय बनाते हैं और फिर पीते हैं। चाय में थोड़ी सी इलायची डाल देना तो चाय का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। ट्रस्ट मी, पहले तो मेरी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती थी, और जब से जो है ना मैंने थोड़ी सी मेहनत की चाय पे, चाय को पकाने में और बनाने में, तो अब समझ आ गया कि चाय के ख़राब होने की रीज़न्स क्या होती हैं। तो जब समझ आ जाए फिर इस्लाह भी आसान हो जाती है ना। तो जनाब अल्लाह का शुक्र है अब चाय अच्छी बनती है। वैसे हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है और हर किसी को चाय की पसंद भी अलग होती है। और इतनी अच्छी धूप माशाल्लाह से निकल रही है ना आजकल। सर्दी है लेकिन अब वो ज़ोर तो नहीं है सर्दी का, बल्कि अब तो मौसम बहार की तरफ जा रहे हैं। और आजकल मैं नाश्ता यहाँ ड्राइंग रूम में कर रही हूँ, क्योंकि अब रुखसती का टाइम क़रीब है, तो हमने कहा चलें कुछ दिन यहाँ पर भी इंजॉय करना चाहिए। और आजकल हमारे घर आ गया है ये सफ़ेद आटा, जिसके रोज़ पराठे बन रहे हैं। सफ़ेद आटे के जो पराठे होते हैं ना, वो बड़े क्रिस्पी से होते हैं। तो आजकल हम लोग घर के होममेड पराठे इंजॉय कर रहे हैं। और नाश्ता आप जल्दी कर लें तो आपके पास न्यूज़ सुनने का और तब से देखने का बड़ा टाइम मिल जाता है। तो मैं भी अपना नाश्ता जल्दी करने के बाद ना 1 घंटा तो ज़रूर मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ और अपने सारे न्यूज़ वगैरह देख के अपडेट लेती हूँ। और ये आप जो मनाज़िर देख रहे हैं ये हमारे पैकिंग के हैं। और इलेक्शन के दिनों में हमें शिफ्टिंग करनी थी, लेकिन जैसे कि यहाँ का मामूल ये है कि अगर एंड ऑफ द वीक छुट्टी आनी होती है तो उसके आगे का पूरा वीक छुट्टी पे चले जाते हैं यहाँ के लोग। और अगर मिड में आने होती है किसी कोई छुट्टी, तो उससे पहले से तब चले जाते हैं छुट्टियों पर। तो बस ये है कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारी जो है ये शिफ्टिंग हो जाएगी, होपफुली इंशाल्लाह। और ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रह गई हैं पैक करने के लिए। तो बस जब अब थोड़ी सी शिफ्टिंग डिले हो गई तो पैकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो हो गया। और पैकिंग क्यों हो रही है और जा कहाँ रहे हैं ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो किचन की तरफ रुख है एज़ यूजुअल। और ये बहुत बहुत सारे दिनों के बाद जो है ना, बल्कि पूरी सर्दी में मैंने दही जमाई ही नहीं, क्योंकि दही जम ही नहीं रहा था। मौसम इतना ठंडा था कि अवन में भी अच्छा दही नहीं जम रहा था और पानी पानी सा हो जा रहा था। तो फिर वो मैं जो हूँ आजकल मिल्क पैक का दही यूज़ कर रही थी। तो अब जो है मैंने फाइनली दही जमाने के लिए निकाला है। और मलाई थोड़ी सी बची हुई थी वो मैंने डाली है, दूध ऐड कर लिया। और ये मिल्क पैक का जो क्रीम है उसी से ही, सॉरी दही है, उसी से ही मैं अब जोड़ लगाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें से दही लिया और इसको मैं इस तरह से चला के अच्छे से मिला के, ताकि जो मलाई थी और बाकी का दूध था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और अवन को जो है ना मैंने बहुत देर तक, मतलब घंटा भर मैंने उसको प्री हीट कर लिया था और फिर अब बंद कर दिया। लेकिन काफ़ी देर तक जो है ना वो अंदर हीट रहेगी, तो इंशाल्लाह दही अच्छा जम जाएगा। ये वाला सर्फ़ ना सस्ता भी है और अच्छा भी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं अपने जो किचन टॉवल्स हैं और नैपकिन्स वग़ैरह हैं, उनको मैं डेली वॉश करती हूँ और बस इस तरह से ये सर्फ़ डाल के ब्रश से रब कर लिया। फटाफट ये धुल भी जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अलग से फिर सॉफ्टनेर वग़ैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे सनलाइट भी बहुत अच्छा है, बोनस भी बहुत अच्छा है। इन सब में ना ब्लीचिंग एजेंट बहुत ज़्यादा है, तो किचन टॉवल्स के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। और किचन टॉवल्स वगैरह डस्टर डेली चेंज कर लेना चाहिए, कम गंदे होते हैं और हाइजीन पर्पज़ से भी अच्छा रहता है। अच्छा, मैं जो है ना आ रही थी मेरी किचन की पैकिंग की, तो ये सारी जो मग्स वगैरह है ना, इनके कोई अलग से बॉक्सेस नहीं हैं। तो फिर मैं इनको अपने कार्टन में जब रखूँगी तो उसमें पहले मैं कोई बेडशीट बिछाऊँगी, टॉवल्स के साथ रैप करके फिर रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। मेरे पास ये 2 ट्रे स्टैंड है। एक में मैंने अपनी सारी शीशे की ट्रे रखी हुई है, ताकि वो एक के ऊपर एक रखने से आपस में टूटे भी नहीं और सेपरेट रहें, तो सेफ़ रहती हैं।
और एक ये वाला स्टैंड है ट्रे का, जिसको मैंने अपने काउंटर पे रखा है। इसमें जो है मैं अपनी सारी प्लास्टिक की ट्रे और कटिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड, ये सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर रखती हूँ। अगर आप बर्तनों को थोड़ा-सा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे ना, तो वो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल नए लगते हैं। अच्छा तो यही होता है कि आप उनको उनके बॉक्सेस में करके रखें, लेकिन फिर डिस्प्ले पे क्या रखेंगे और जब निकालो तब बॉक्सेस में से निकालना, यूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से जो बॉल्स के अंदर या प्लेट के अंदर एक पेपर स्पंज आता है ना, तो ये मैं अपने डिस्कार्ड नहीं करती और बिल्कुल इनके साथ ही उसको लेयर करके रखती हूँ। इससे ना एक के अंदर एक रखने से बर्तन टूटते नहीं हैं या उनको आपस में स्क्रैच नहीं पड़ता या वो चटकते नहीं हैं। वो जो किनारे झड़ जाते हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप पूरा तोड़ दें तो तसल्ली हो जाती है। लेकिन वो जो थोड़ा-सा किनारे से चटका हुआ होता है, ना आधा होता है ना पूरा होता है, वो देख-देख के बड़ा दिल दुखता है। तो मैं इस तरह से रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ़ रहते हैं और आप ख़ुद भी यूज़ करें और मेहमानों को भी यूज़ कराएँ, तो पता नहीं चलता कि नए हैं या पुराने हैं। तो ये वाले जो हैं इनके तो बॉक्सेस नहीं हैं और जिनके बॉक्सेस हैं मैं उनको यूज़ करके फिर दोबारा बॉक्सेस में करके रखती हूँ। और होता ये है ना कि हम लोग बच्चों के लिए कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन रखें और उनको शीशे वाले ना दें, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अगर बच्चों को घर में आदत नहीं होती ना शीशे के बर्तनों में या ग्लास की चीज़ों में नहीं खाने की, तो वो कहीं और जाके भी बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं और उनसे ज़्यादा आप अलर्ट रहते हैं कि देखो देखो टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो बच्चों को घर में भी इसी तरह के बर्तनों में जो आपको लगता है कि हाँ वो बाहर जाके भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं हो, तो घर में भी वैसे ही बर्तनों में उनको खिलाया पिलाया करें और अलग से मेहमानों के लिए जो रखने वाला सिस्टम है ना, ये ना किया करें। मुझे नहीं पसंद, बस मुझे ऐसा लगता है कि एक महरूमी रह गई। आपने अपने लिए इतनी मेहनत से चीज़ ख़रीदी और फिर उसे इस्तेमाल नहीं किया कि नहीं जब कोई मेहमान आएगा तो निकालेंगे। आप कभी-कभी अपनी दावत खुद भी कर लिया करें। मैं तो ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग आती है मुझे। जब कुकिंग की बात आए तो खाना ऐसा हो जो सबको पसंद भी आए और जल्दी भी बन जाए। तो मेरे पास थोड़ा-सा जो है वो बोनलेस चिकन रखा हुआ था। तो ऐसे में सबसे मज़े की और झटपट बनने वाली चीज़ क्या है, वो है बिरयानी। तो मैंने 2 अंडे थे वो मैंने बॉयल करने चढ़ा दिए थे और बाकी जो है मैंने मैरिनेशन की थी। इसमें मैंने फ्राइड अनियन डाला था, पूरा बिरयानी मसाला डाला था, लहसुन, अदरक और ये मैंने डाला था इसमें फूड कलर। इन सबको अच्छे से मिक्स करके और मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया और ये जो टमाटर हैं इन क्यूब बने हुए नहीं हैं तो मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी और ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। टमाटर आप ऐसे भी डाल सकते हैं मगर मैं बिल्कुल भी इस तरह से यूज़ नहीं करती, मुझे वो छिलके जब आते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब तक इनकी मैरिनेशन होगी मैंने साथ-साथ पानी चढ़ा दिया चावल के लिए और इसमें नमक डाला है थोड़ा ज़्यादा ताकि चावलों में अच्छे से सॉल्टी टेस्ट आ सके और गरम मसाला डाला, चावल बॉईल होने के लिए रख दिए और ये बिरयानी मैंने बनाई है घी में, कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं किया। ये सारी चीज़ों के साथ जो है वो मैंने इनको चढ़ा दिया और थोड़ा-सा मैं इसको भूनूँगी। अच्छा ये जो फ्राइड अनियन है ना, ये जल्दी से ही थिक हो जाता है, ये डालने से मसाला बहुत जल्दी से थिक हो जाता है तो नीचे लगने लगता है। तो इसको थोड़ा-सा चलाते रहें वरना मसाला नीचे से लग जाता है। तो फिर इसमें जो टमाटर का पानी था वो भी मैंने और ऐड कर दिया और ये मेरे 2 अंडे चिकन के 2 अंडे बॉयल किए हुए थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये होता है कि जब चीज़ें कम-कम हों, थोड़ी-थोड़ी हों तो वो सब जो भी है ना फ्रिज में वो सब डाल दें और जिसके हिस्से में जो आया वो खा लेगा। तो इस तरह से ये मसाला मेरा पूरा तैयार हो गया और बोनलेस चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। फूड कलर डाला है मैंने इसमें और थोड़ा-सा मलाई डाला है। ये सारा जो हरा धनिया, पुदीना और मिर्चें ये मैंने रखी हैं इसमें डालने के लिए और ऊपर से मैं थोड़ा-सा जो है फ्राइड अनियन और डालूँगी। बस इसकी एक ही लेयर होगी, 2-3 लेयरिंग नहीं होगी। पहले मैं सालन के ऊपर ही चावल डालती हूँ क्योंकि अगर चावल नीचे हो और सालन ऊपर हो तो फिर चावल दम में जो है ना, उनका दम निकल भी जाता है बेचारों का। चावल खिले-खिले हों मगर थोड़े नरम हों, तो वो मुझे खाने में अच्छे लगते हैं। और ये साथ में जो है मैंने डाला है ऊपर से फूड कलर। इसमें
दही डाल सकते हैं आप, पानी के साथ भी डाल सकते हैं या दूध भी ले लें। दूध है, लेमन जूस है और फूड कलर है, केवड़ा एसेंस है। इन सारी चीज़ों के साथ ये मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल दी और सारा हरा मसाला डाल दिया। और जो सबसे मज़े की चीज़ है ना वो होती है फ्राइड अनियन। आप फ्राइड अनियन पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगने लगा, बट ट्रस्ट मी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चावलों में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं पुलाव हो या बिरयानी हो सब में ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने एंड में डाली है वो ये ऑयल है या घी, क्योंकि अगर आपके चावलों में सालन में घी कम है तो ऊपर से ज़रूर ऐड किया करें, वरना चावल बड़े रूखे रूखे हो जाते हैं और खाने में ना मज़ा नहीं आता। चलिए दोस्तों, जब तक मेरे चावलों को दम लगेगा मैं अपनी बाकी पैकिंग का काम कंप्लीट करूं। आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।